तो हेलो एवरीवन, अभी जस्ट मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी, 1 से 2 दिन हो गया है ना। बोर्ड और सीटी को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स प्लस सीटी। एंड ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली महाराष्ट्र बोर्ड के सारे बच्चों के लिए बनाया था। एंड ऑब्वियसली बात है, हमारा न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। पूरे इंडिया में सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बहुत कम है। और जिसमें से हम लोग 7 से 8 सालों से करीबन फ्रॉम 2018 हम लोग वर्क कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, चाहे वो 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो। इस साल तो 10वीं के लिए भी हमारी मस्त नई बैचेस आ रही हैं एंड नया चैनल ओपन हो रहा है पूरे टीम के साथ पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, अपने छोटे जूनियर्स को भेज देना। चलो शुरू करते हैं यार। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि मैं आपको टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना के दूंगा। एंड बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बोला भैया टाइम टेबल के ऊपर वीडियो दो, फिर बुक्स के ऊपर वीडियो दो, फिर पेपर पैटर्न के ऊपर दो। तो मैं अभी टाइम टेबल आज आपको बताऊंगा, एक ऐसा टाइम टेबल जो टॉपर्स यूज करते हैं। क्लियरली मैं आपको बता दूंगा इसकी एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि ऐसा आपके अंदर क्या कमी है जो आपके दोस्त के अंदर कमी नहीं है। आप दोनों तो एक ही क्लास में पढ़ते हो, जबकि वो शायद क्लासरूम में, कॉलेज में ही आप लोग मिलते हो या स्कूल में। तो वहीं पर जब आप मिलते हो तो देखते हो कि वो तो मस्ती करते रहता है, लेकिन आप 24 घंटे किताब के पीछे पड़े होते हो, फिर भी आपके नंबर नहीं आते और उसके नंबर आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है? तो इसके पीछे एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो होता है ना, वो मैटर करता है। और सच बता दूं, साइंस के बच्चे के लिए ना तो डिसिप्लिन मैटर करता और ना ही पढ़ाई, अगर मूड में आ जाओ तो। क्योंकि हमें सिर्फ फिर इतना ही मैटर करता है कि भाई मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट्स इट। टारगेट बेस्ड स्टडी करनी होती है। और आप देखोगे कि 10 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। साइंस में सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, तो पूरे सिलेबस को अगर आपको कवर करना है तो आपके पास घंटों जो होंगे ना वो भी कम पड़ जाएंगे। यानी 6-6, 7-7 घंटा तो ऐसे ही आपको समझ के नोट्स मेकिंग में लग जाएगा। ये लेवल की होती चीजें, तो हर एक बच्चे को उस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए। चलो आ जाओ बताता हूं कि इसमें मेरे टाइम पे मेरा क्या टाइम टेबल था। एक्चुअली आई गॉट 93 इन क्लास 12th स्टैंडर्ड। सो वो कैसे आए और मैंने कौन सा टाइम दिमाग में लगाया, क्योंकि देखो यार, हमें कॉलेज भी जाना होता है, हमें ट्यूशन भी जाना होता है। हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन की दुनिया थी ही नहीं, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता था। मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे से उसका यूज बताऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज भी है एंड ऐसी बहुत सारी और भी चीजें जो मेरा खुद का अपना टाइम टेबल था वो भी आपको दूंगा। एंड एक नॉर्मल टाइम टेबल आपके कॉलेज ट्यूशन के टाइमिंग को पकड़ के पूरे दिन को कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एज यूजुअल आने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड कमेंट में जरूर बताना कि इसके पहले वाली वीडियो कैसी थी और ये वीडियो में आपको और क्या चाहिए। जरूर आप मुझे बताओ कि अगला किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। पढ़ाई कैसे किया जाए, लेट्स बिगिन। देखो यार, सबसे पहली चीज मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर करूंगा, लाइक एमएचटी सीईटी एंड टाइम टेबल। ये दोनों को कैसे मैनेज किया जाए ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जो ऐसा टाइम टेबल दूंगा आपको जिसमें बोर्ड प्लस एमएचटी सीटी की पढ़ाई कैसे करें। अभी देखो, आप क्लास 12th में हो, ऑब्वियस सी बात है क्लास 12th में हो, तो 12th के अंदर 11वीं 12वीं का सिलेबस सीटी में आता है और बोर्ड में 12वीं का सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे हो। तो बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस एमएसटी सीटी दोनों की पढ़ाई कैसे करनी है, ये चीजों का प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको दूंगा। अब देखो भाई, जिसको सच में सीटी क्रैक करना है वो बच्चा शांत नहीं होगा। उसके लक्षण क्या होंगे मैं आपको बताऊं, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे उस बच्चे के। देखो ध्यान से, वो बच्चा एकदम शांत बच्चा होगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। घर से चुपचाप कॉलेज जाता है, कॉलेज में चुपचाप बैठता है, किसी को देखता नहीं है, चुपचाप बैठे रहता है, प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करता है, जर्नल्स कंप्लीट करता है, हाँ में हाँ थोड़ा बहुत टीचर से बात करता है, बैग उठाता है, घर चलाता है, ट्यूशन जाता है शांति से, किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप फर्स्ट बेंच में बैठता है या सेकंड या लास्ट बेंच रहने दो, चुपचाप बैठता है, टीचर से फोकस करता है, टीचर से डाउट पूछा है, घर चलाता है, घर में भी किसी से बातचीत नहीं, चुपचाप एकदम बैठता है और एकदम शांति से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाता है, मैथ्स प्रैक्टिस करता है, फॉर्मूला याद करता है, नोट्स बनाता है, स्टडी करता है, रात में सो जाता है, फिर सुबह उठता है, एकदम रोबोट के जैसा। 12वीं पूरा 1 साल 12 महीने पूरे रोबोट के जैसा पढ़ता है और जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन धमाका मचाता है, वो उस दिन धमाका मचाता है, उसका लाइफ यार सेट। ऐसे ही लोग इन्वेंशंस करते हैं, ऐसे लोग ही उस लेवल तक पहुंचते हैं, ये बात आप ध्यान देना। तो आप सब तो खैर मस्ती वाले बच्चे हो, अगर आप सबने पढ़ना शुरू कर दिया तो सोचो क्या से क्या हो जाएगा, ये बातें आप ध्यान देना। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ आपको टाइम टेबल देता हूं। सबसे पहली चीज देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है 6 घंटा नॉर्मल, जो नॉर्मल बच्चों के लिए दे रहा हूं, सबके लिए जो साइंस में आए तो 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा।
आज मैं बताता हूँ एक बेहतरीन टाइम टेबल। देखो सुबह आप 6 बजे उठो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं, मस्त 6 बजे उठने का, ठीक है। कॉलेज सुबह मान लो, मैं ऐसे समझता हूं, मुझे क्या पता आपके कॉलेज का टाइमिंग क्या है, तो 7 बजे से 2 बजे तक आप कॉलेजेस में रह रहे हो, मैं समझ गया। तो अब जब आप घर आ जाओगे तो सेशन 1 आपका पढ़ाई का लगाओगे, सेशन 1 आपने पढ़ाई का लगाया, जो कि आपका होगा 3 बजे से 5 बजे के बीच में। इस बीच में आप नोट्स मेकिंग, वीडियो लेक्चर या कॉन्सेप्ट ये सब देखोगे घर में बैठ के। आपने देख लिया, कॉन्सेप्ट समझोगे, दिमाग लगाओगे, नोट्स को लिखोगे, टीचर्स का लेक्चर देखोगे, थोड़ा स्पीड में देखने का जिससे जल्दी सिलेबस कवर हो, ये सब देखा। फिर आप ट्यूशन भी तो आपने लगाया होगा कहीं ना कहीं, तो 5 से 7 बजे। अब अगर आपने ट्यूशन नहीं लगाया तो वो भी एक गलत बात है, तो 5 से 7 आप ट्यूशन जाते हो। पैसे नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, फोकस बैच हमारी है, फोकस बैच 3.0 ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आप सेशन 2 लगाओगे 8 बजे रात से 10 बजे रात तक का। अब शहर में मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, इन सब शहरों में, नासिक में, इन सब शहरों में टाइम का पता नहीं चलता। 12-1 बजे तो ऐसे घर में लोग यहाँ 12-12 बजे डिनर करते हैं, समझ रहा है। लेकिन गांव का जो लड़का है उसके लिए 8 बजे 7 बजे ही रात हो जाती है। तो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट है। सब सो जाएंगे लेकिन तभी भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना अच्छे से। सब लोग घर में सो रहे होंगे लेकिन आपको चुपचाप पढ़ाई करनी है और अपने घर वालों को सोता हुआ देखना है। एक दिन इन्हें मैं बंगलों में सुलाऊंगा, एक बड़े जगह ले जाऊंगा, ये ड्रीम देखना है, इमेजिन करना है। एक छोटी सी सोच ही इंसान को बदल देती है, ये बात समझ लो। तो उस लेवल में आपको सोच के और अपने आप को पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड रहना है, स्टडी करनी है, उनके लिए पढ़ना है, अपने घर वालों के लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए पढ़ना है, एंड स्टडी करके एंड देन फिर आगे बढ़ना है, एंड वही आपको मोटिवेशन देगा, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो सेशन 2 8 से 10 बजे रात तक लगानी है। प्रैक्टिस इसमें डीपीपी, रिवीजन एंड सॉल्व एंड एक्सरसाइज जो भी आपके रहेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, वो आपको सॉल्व करने हैं, मैथ्स के सॉल्व एग्जांपल। देन डिनर करना है बढ़िया फैमिली के साथ मिलके। शहर के हिसाब से टाइम टेबल दे रहा हूं तो समझो कि 10 बजे के बाद डिनर करोगे, 10 से 11 के बीच में डिनर होगा आपका। सेशन 3 जो होगा आपका, जरा ध्यान देना अच्छे से, ये 11 बजे से 1 बजे रात तक का होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके घर में कितने बजे डिनर होता है, जरा कमेंट में मुझे बताना। कितने बजे आपके पापा जॉब से आते हैं, डिनर होता है आपके घर में, जरा मुझे एक बार कमेंट में बताओ, देखो जरा कितने लोगों। अब चलो बात करते हैं सेशन 3। 11 बजे रात से लेकर के 1 बजे तक का आपका टाइमिंग होगा। 11 से 1 के बीच में आप यहां पे रात में क्या करोगे, नींद भी ना आए, खाना भी खा लिया है, तो टेस्ट, फॉर्मूला शीट एंड रिवीजन, इतना ही करना है। और मैं जानता हूं 1 नहीं बजेंगे, 12:30 तक आप लटकने लगोगे, लेकिन हिम्मत से 1 बजे तक बैठना है। एंड जैसे आप 20-21 दिन बैठ जाओगे ना, फिर आपको आदत लग जाएगी। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग है बहुत मेहनत। अभी कोई भी अगर आपको डिसिप्लिन से 6 घंटा अगर पढ़ना है और अभी तक आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ते थे, तो एक ही बार में आप थोड़ी 6 घंटा पढ़ने लगोगे। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर देगी, आप काम ही नहीं कर पाओगे, आलस आएगा, पसीने पसीने होंगे, नींद ज्यादा आएगी, आलस लगेगा, गुस्सा आएगा, छोड़ के भागने का मन करेगा। लेकिन इन सब को बांध के जो इंसान बैठ जाता है और इन सब को बांध के एक जगह पे रख के और मेहनत करता है, ड्रीम देखता है, सपने सोचता है कि मुझे बहुत बड़े जगह पे जाना है, वही लड़का बहुत आगे बढ़ता है। 10 से 15 दिन आपको बहुत कठिनाई होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा, हार्ड लगेगा, बहुत ऐसा भागने का मन करेगा, लेकिन 20-25 दिन जैसे ही लगातार आप फिर भी लगे रहोगे, 30 दिन तक लड़े रहोगे, एकदम लड़ते रहोगे, आप देखोगे खुद को कि फिर वापस उस लाइफ में आने पे आपको प्रॉब्लम होने लगेगी और आप बहुत आगे तक निकल जाओगे और आप खुद को देखोगे कि यार मैं ऐसा था, अब मैं देखो कैसा हूं। ये चीजें आप जरूर फील करोगे, एक बार करके तो देखो, ट्राई तो करो, 20-25 दिन की लड़ाई लड़के देखो, अभी टाइम है, ठीक है, ध्यान देना। तो टेस्ट एंड फॉर्मूला शीट एंड रिवीजन ही रात में आपको करनी है। ये हो गया नॉर्मल, जिसने साइंस का पेपर देने वाला है एंड साइंस की पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, घर में उसको पढ़ाई भी करनी है, तो यही उसके पास एक बेस्ट टाइम टेबल है जिसमें 6 घंटा आपको डेली पढ़ना है। आराम से 80 से 85% आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं मेरे टाइम टेबल की। तो एक्चुअली आई गॉट 93 इन 12th स्टैंडर्ड एंड 99 परसेंटाइल इन एमएसटी सीटी एट दैट टाइम। तो अब उसके लिए मिनिमम भाई हर एक मिनट को बचाना होगा। और मैंने बताया ना मैं कैसा था, एकदम इंट्रोवर्ट, किसी से कोई बातचीत नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। मेरे 11th-12th में आज ही बताऊं ना, 2-3 फ्रेंड है, वो भी कभी नहीं मिलते, सब गायब हो गए, उनका भी नंबर मेरे पास आज भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। समझ रहा है ये चीजें आप, एक कोई कोल्हापुर में है शायद और एक और पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो, वो भी शायद मुझे नहीं जानते, वो भी टॉपर थे। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब गाइस एक बात ध्यान रखना कि 11th-12th की कोई मेमोरीज ही नहीं है, क्योंकि किसी से हम बात ही नहीं करते थे, कोई मतलब ही नहीं, हमें अपना पढ़ाई में ध्यान देना है ना। मुझे पता है कि क्लास 12th के बहुत सारे दोस्त मुझे कोई जानते ही नहीं होंगे, ऐसे नॉर्मल से शांत एकदम भोला वाला ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप का मैं था।
किसी से कोई मतलब है, चुपचाप पढ़ाई करनी है। यही चीज एकदम मतलब गोल था मेरा, ये चीजें समझ लो। उसी तरीके से आपको भी अगर करोगे, आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे, बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। किसी को बताओ मत कि तुम क्या कर रहे हो, और जब करके दिखाओ तो लगे हाँ मेरा ड्रीम ये था और मैंने कर दिखाया। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आज जो मेरा टाइम टेबल है मैं आपको शेयर करता हूं। अब देखो यहां पर ध्यान से, तो मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि मैं हर एक वीक के हर एक दिन को यूज करता था बहुत अच्छे से। ठीक है, ट्यूशन मेरी भी थी, मेरी भी क्लास थी, कॉलेज थी, सब थी। आज वो दिखाता हूं कैसे। तो मैं संडे मंडे ट्यूसडे इस हिसाब से मैं कभी 6 घंटा तो कभी 10 घंटा ऐसा टाइम टेबल बनाया था। और कॉलेज में 70% की अटेंडेंस भी बढ़िया हो जाए। अब मैं ठाणे के बेडेकर कॉलेज में था, जो कि एक टॉप कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां डिसिप्लिन चलता है। अब यहां देखो जरा अच्छे से बताता हूं आपको टोटल। तो जैसे कि आप देखो फुल डे, यहाँ पे देखो फुल डे, और यहाँ पे देखो हाफ डे, बाकी दिन मैंने कॉलेज 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 लिख रखा है। तो हफ्ते के 3 दिन ही कॉलेज जाने का, बाकी दिन कॉलेज नहीं जाने का, कोई मतलब नहीं है। वहां वैसे भी टाइम पास होता है। अगर किसी किसी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो जाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने से आपको और सीखने मिलेगा। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हो रही है देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, ध्यान देना। अंत में सब रिजल्ट देखेंगे, कोई ये नहीं देखेगा कि हाँ मेरा बेटा रोज रोज सुबह उठ के 7 बजे कॉलेज पहुंचता था, 1 मिनट भी लेट नहीं होता था। वो कोई नहीं देखेगा, रिजल्ट सब लोग देखेंगे। इसलिए हफ्ते में 3 दिन कॉलेज जाओ, बाकी दिन बंक मारो, घर पे रहो। बंक मार के मरीन ड्राइव में नहीं जाने का, बंक करके घर पे रहने का और पढ़ाई करने का। कैसे, आ जाओ दिखाता हूं। तो संडे के दिन छोड़ दो, पहले मंडे से बात करते हैं। तो मान लो मंडे के दिन आप कॉलेज मस्त जाओगे। मंडे कॉलेज जाने का यार मजा आता है। कॉलेज जाओ मंडे के दिन, तब तो आपको समझेगा ना। बाहर देखोगे मंडे के दिन सब लोग कैसा, ऐसा लगेगा आधे लोग का नींद पूरा नहीं हुआ है। बस में, अभी हम लोग सिटी में रहते थे तो बस में अभी देखेंगे भाई सब लोग ऐसे मुंडी नीचे करके, कोई आलस में, आंखें बड़ी बड़ी है, ऐसे ग्वाइटर हो गया जैसे, है ना। ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे हार्डवर्क कर रहे हैं सब लोग, सुबह सुबह ऑफिस निकल रहे हैं, भाग रहे, कोई गिर गया, कोई बारिश में छाता उड़ गया, किसी का कुछ हो रहा है। मजा आता है मतलब जाने का। और मैं तो कॉलेज पैदल जाता था, ऐसे कभी कभी बस से जाता था, बहुत मजा आता था। मतलब लोगों का फेस एक्सप्रेशन, अल्टीमेट वो मोटिवेशन बनता था यार, ऐसा तो नहीं बनना है। ये चीजें आप समझ लो, ऐसे जिंदगी नहीं जीनी है कि सुबह उठा 8 बजे नहीं पहुंचा, बॉस ले पकड़ के धर देगा। ये जिंदगी नहीं जीनी है। कुछ भी करना है, लेकिन मर जाऊंगा लेकिन ये सब नहीं करूंगा, फांसी लगा लेना चलेगा। ये चीजें आप ध्यान दो। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप मंडे का दिन कभी मिस नहीं करने का, मंडे कॉलेज जाने का, मोटिवेशन होता है ना। 6 घंटा आपको पढ़ाई करने का दिन रहेगा। कैसे, वही सेम जैसे मैंने आपको यहां बताया, यही सेम यूज करना है कॉलेज वाले दिन। 3 से 5 पढ़ाई, फिर 8 से 10 पढ़ाई, बीच में ट्यूशन चले गए आप, 11 से 1 आपका मस्त अच्छे से फिर से रात में पढ़ाई। अब एक चीज का आप ध्यान जरूर रखो कि ये मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल है। आपके कॉलेज का टाइम टेबल कैसा है, आपके ट्यूशन का टाइमिंग क्या है, उसको एडजस्ट करके आप इसी तरीके का एक टाइम टेबल अपने पेपर में बनाओ। सब लोग समझ रहे हैं, ध्यान देना। अब ट्यूसडे के दिन मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो घर में फुल डे पढ़ाई करूंगा, 10 घंटे की पढ़ाई करूंगा। कैसे, मॉर्निंग में मस्त आराम। अभी देखो मैं रोज रोज 1 बजे तक पढ़ रहा हूं अगर, तो मुझे फिर कभी तो 8 घंटे की नींद चाहिए ना, वरना बॉडी रिस्पॉन्ड कर देगी। तो मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे के दिन मस्त आराम से 8 बजे उठूंगा, है ना, 7:30 बजे तक सोऊंगा, 8 बजे तक सोऊंगा, 8 बजे उठूंगा और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर पढ़ाई करूंगा। सीधा उठ के डायरेक्ट पढ़ना शुरू, मुंह हाथ बाद में धोने का कुछ नहीं। साइंस के बच्चे नहाते वाते नहीं है, बस वो पढ़ाई करते हैं। इंजीनियर ऐसे बन जाता है, जो नहाता है रोज वो इंजीनियर बन ही नहीं सकता। ये बात आप समझ लो, ये बात अपने माइंड में सेट रख लो। तो आपको वो सब चीजें नहीं करनी है, आपको पढ़ाई में फोकस करना है। रात में सोने से पहले भी फॉर्मूला शीट क्या थी, डीपीपीज में कौन से क्वेश्चन थे, वो सब याद आना चाहिए माइंड में। तो सुबह आपको फिर से उठना है एंड डायरेक्ट पढ़ने लग जाने का, डायरेक्ट पढ़ने लग जाने का। फिर वो बॉडी जैसा बोलेगी वो करो, ऐसा नहीं है, बट पढ़ने लग जाओ। 8 से 10 आपने पढ़ाई करी, फिर मस्त फ्रेश होने का, आराम से भगवान की पूजा वूजा करते हो तो वो कर लो, मम्मी पापा के पैर छुओ, फिर उसके बाद मम्मी पापा को अपना काम करने देने का, अपना काम हमें करना है। फिर हम 11 बजे से फिर बैठेंगे 1 घंटा फ्रेश होने के बाद, 11 से 2 ब्रेकफास्ट करके बढ़िया अच्छे से, एंड 11 से 2 तक बढ़िया अच्छे से मस्त पढ़ाई शुरू। ये नहीं कि सुबह उठा तुरंत चाय किधर है मम्मी चाय, ये सब फालतू आदत हटा दो। चाय पीते बैठोगे दिमाग उमाग काम नहीं करेगा, फिर वो सब चीजें ध्यान रखना, शुगर बढ़ जाएगा, फिर वो सब आलस विलस आना, वो सब अच्छी चीज नहीं है। चाय पीने से और आलस आती है और नींद भी आती है, ये बात माइंड में सेट रख लो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप दूर हो जाओ इन सभी से। एंड 8 से 10 पढ़ो, फिर 1 घंटा फ्रेश, एंड देन उसके बाद मस्त दबा के पानी पियो। 11 से 2 अच्छे से बढ़िया यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करो, फिर 3 से 5 पढ़ाई, फिर ट्यूशन जाओ 2 घंटा, फिर 8 से 10 पढ़ाई, फिर 11 से 1 पढ़ाई। तो ये वाला टाइम टेबल तो डेली होना ही चाहिए। जिस दिन कॉलेज नहीं जाएंगे उस दिन ये एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। कॉलेज का दिन भाई 4 घंटा यूज करना है अपने घर पे। अब इस दिन आप क्या करोगे, इस दिन देखो सीईटी लिख रखा है, तो अलग से 4 घंटा सीईटी की पढ़ाई और बाकी बोर्ड की पढ़ाई। और इनडायरेक्टली आपको पता है सीईटी प्लस बोर्ड एक ही चीज है। तो जब बोर्ड पढ़ लोगे तो सीईटी अपने आप आएगा और मजा आएगा। डायरेक्ट सीईटी पहले पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। तो आप फिर आपके ऊपर है कि आप पहले क्या, अभी 8 बजे मान लो बोर्ड शुरू कर दो, फिर बाद में सीईटी पढ़ लेना, इट्स योर चॉइस।
ये बात ध्यान। अभी 11 से 1 इस दिन मान लो रात में अभी आपको नींद आती है तो आप सीईटी के क्वेश्चन लगाओ एमसीक्यू बैठ के। कहां से मिलेगी एमसीक्यू मैं बताऊंगा, बैच आ रही ना 14 तारीख को संडे के दिन, ध्यान रखना अच्छे से। अब वेडनेसडे कॉलेज जाना 6 घंटा सेम टाइम टेबल, थर्सडे के दिन फुल डे फिर 10 घंटा यही वाला टाइम टेबल यहां पर, फ्राइडे के दिन कॉलेज जाना 6 घंटा, कॉलेज की अटेंडेंस भी हो रही है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। दिस इज परफेक्ट टाइम टेबल, ये माइंड सेट होता है। अब हाँ, कॉलेज से 2 बजे निकला ना जैसे ही तो भाग भाग क्या निकला, 3 बजे घर में पढ़ने बैठना है। ये नहीं कि दोस्त का मंचूरियन खाने बैठ गया, उधर फ्रैंकी खा रहा है, वो सब नहीं करने का। तुरंत भाग के, कॉलेज छूटा नहीं, निकलो। कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, बैग उठाया घर चले आने का सीधा, रुकने उकने का नहीं। आपको पता है ना आपको अपना फ्यूचर बनाना है, दैट्स इट। ये बात ध्यान रखने का। ये नहीं कि दोस्त के साथ थोड़ा सा चलो वॉकिंग कर लेते हैं, मेमोरीज बना लेते हैं, घंटा कोई साथ नहीं देता है। हमें हमें हमारी हमारी जिंदगी खुद से बनानी होती है, कोई फ्रेंड वगैरह साथ नहीं है कोई। जब आप 12वीं निकल जाओगे ना, कोई होगा ही नहीं, 60-70 बच्चे सब गायब। ये बात ध्यान रखना मेरे। 10वीं का कोई दोस्त है तुम्हारे साथ अभी, बस वही चीज ध्यान रखना। 12वीं में भी ऐसे ही है। अभी सैटरडे के दिन जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो हाफ डे होता है सैटरडे में, पूरे महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में हाफ डे चलता है, शायद नहीं चलता तो मेरे में तो चलता था, आपका नहीं पता। तो हाफ डे में आधा दिन कॉलेज रहता है, तो मस्त जाने का। सैटरडे मजा आता है कॉलेज जाने में, फिर से कॉलेज की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है ना, तो कॉलेज जाने का बढ़िया, देखने का, ऐसे मजा करने का, गार्डन में पब्लिक बैठी हुई है उनको देखो, थोड़ा आप भी घूमने का उस दिन। अपने को भी पूरे दिन में टाइम देना चाहिए ना, तो आप भी थोड़ा सा यहाँ वहां घूमो, लेकिन आप नहीं बैठना, आपको सिर्फ गार्डन के राउंड लगाना है, देखना है कि देखो और हंसने का। ये सबकी जिंदगी एक दिन बर्बाद होने वाली है। और फिर तुमको पढ़ना है, यही मोटिवेशन है हमारा। इनको देख, गार्डन में बैठे हुए लोगों को देख करके अपने आप को बोलना है इन सब की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, हमको पढ़ाई करनी है, हमको टॉप करना है, हमको लाखों में कमाना है, हमारा वो ड्रीम है। समझ रहे, हमको ऐसा नहीं बनना, हमको कमाने के बाद ये सब करना है, समझा। लेकिन ये गार्डन में फिर नहीं बैठ पाओगे, वो बात अलग है, क्योंकि कॉलेज में थोड़ी एंट्री दोबारा मिलेगी। तो चलो आ जाओ यहाँ पे। तो हाफ डे में बढ़िया आधा दिन घूमो और आधा दिन तो हाफ डे में कॉलेज रहता है, तो वो करो। फिर 6 घंटा यहाँ पर वही नॉर्मल वाली स्टडी। हाँ, कभी कभी जैसे कि आप हर दिन थोड़ी गार्डन में घूमोगे पूरे साल भर, तो कभी कभी क्या करने का, आप सीईटी का मॉक टेस्ट देने का सैटरडे के दिन। तो पूरा दिन आपने पढ़ लिया, अब आप जैसे कि मान लो आज 6 घंटे की 8 घंटे की कॉलेज में से 4 घंटा ही कॉलेज है, आज 4 घंटा छुट्टी, तो 1 घंटा घूमने का, फिर घर चले आने का, और 2 घंटा बैठ के आधा आधा 1-2 घंटा टेस्ट दे देने का, सीईटी का टेस्ट देने का। ऐसे घर में बैठ के मॉक टेस्ट रहता है ना, तो हमारे टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं होता था, तो हम लोग अपने क्लास से ऐसे पेपर शीट ले लेते थे और शीट में घर पे लगा देते। अब तो आपके पास ऑनलाइन एक फिंगर टिप पे अवेलेबल है, बस में से आ रहे हो घर पे, कॉलेज से घर आ रहे हो, तो घर पे ही आप ऐसे ऐसे फोन में ही मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये कितनी अच्छी बात है। तो ये सब चीजें आपके सामने फिंगर टिप पे अवेलेबल हैं। तो कहां अवेलेबल है वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। ये परफेक्ट टाइम टेबल है बच्चों। तो इससे अच्छा कोई टाइम टेबल हो सकता है कि आप मुझे बताओ जरा कमेंट में, कितना प्यारा टाइम टेबल है ये। बोर्ड प्लस सीटी दोनों निकलवा देगा आपकी, लेकिन हाँ स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हाँ 1-2 दिन भैया ने मोटिवेशन दे तो पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन फुस, ऐसा नहीं चलेगा। रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। अब देखो यार, बोर्ड अगर आपको नहीं आएगा तो आप सीटी कुछ नहीं कर पाओगे, सीटी निकलेगा ही नहीं। अगर आपको बोर्ड नहीं आता तो आप सीटी निकाल ही नहीं पाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैं आपको पहले वाली वीडियो में समझा दिया था, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोर्ड नहीं आता ना तो सीटी आप नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए बता रहा हूं कि बोर्ड के लिए हमने लाया है फोकस बैच 3.0, और ये हमारी इस साल की बैच है। इसके पहले हमने 2 साल लगातार फोकस बैच में पढ़ा चुके हैं। अब जो हमारी फोकस बैच है, इसका रिजल्ट देखोगे बोलेगे भाई क्या चीज है। और इसकी पढ़ाई कहां पे होती है, जरा ये सारे टीचर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के। एंड फोकस बैच 3.0 प्योरली क्लास 12th के बच्चों के लिए है, और ये ऑनलाइन बैच है। 2 से 3 हजार रुपए में आपको मिल जाएगी। जिसके पास पैसे नहीं है, 2-3 हजार रुपए में मस्त पढ़ाई कर सकता है। आज बताता हूं कहां और कैसे पढ़ना है। तो न्यू इंडियन एरा ऐप है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, एंड्रॉइड, आईफोन, इन सब में आप बढ़िया अच्छे से डाउनलोड कर लो। तो ये हमारा ऐप है न्यू इंडियन एरा, ध्यान देना। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब पढ़ाया जाता है, चारों सब्जेक्ट लाइव। महाराष्ट्र का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलता है। मस्त, ना यहाँ घूमना ना वहां घूमना, डायरेक्ट आने का, पढ़ाई शुरू करने का। एनआई मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मतलब एनआई, याद रखना। एक बार कमेंट में लिख दो, क्वालिटी मतलब न्यू इंडियन एरा, जल्दी फटाफट सब लोग। चलो, तो 2.0 फोकस बैच 2.0 का रिजल्ट हमारा पिछले साल का कुछ ऐसा रहा, आप सबको दिखा दूं। देखो, नागपुर से बच्चा था, देन चंद्रपुर से, उसके बाद देन मुलछेरा, देन उसके बाद परभनी, देन उसके बाद बुल्ढाना, देन उसके बाद यहाँ पे देखो ना सारे बुल्ढाना, बीड, नागपुर, वसई, हर जगह से बच्चे हैं। मतलब हर एक जगह से बहुत सारे रिजल्ट तो हमने डाला ही नहीं बच्चे, इतने सारे बच्चों का रिजल्ट डालते डालते पागल हो जाऊंगा मैं, बनाया ही नहीं हमने। अब हजारों बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। तो ये सारा आप भी आ सकते हो बढ़िया। इस साल हमारी फोकस बैच 3.0 है,
एंड 3.0 में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। कंप्लीट 12th का पूरा पीसीएमबी का सिलेबस, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग पूरी। फिर उसके बाद हमारी पूरी फॉर्मूला शीट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, शॉर्ट समरीज पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, मैथ्स की शॉर्ट समरी थोड़ी होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी डीपीपी, तो ये आपको मिलेगी विद आंसर, फुल लेंथ टेस्ट पीसीएमबी, मॉक टेस्ट आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट, डिटेल्ड लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, टीचर की लिखी हुई हैंड रिटन नोट्स। ये नहीं कि बच्चे ने किसी से लिख दिया उसका पीडीएफ बना के आपको दे दूं, नहीं, हमने खुद बैठ के 15-15 घंटा बैठ के नोट्स बनाया है, वैसी नोट्स आपको देंगे। तो ये चीजें आप समझ के रखना। ये बाकी टीचर्स हैं, टीचर्स तो आपने फोटो में भी देख लिया है और लेक्चर्स भी आपने देखा ही है। तो ये सारे टीचर्स आपको यहाँ पर रहेंगे। कैसे परचेस करनी है भाई, देखो जरा। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि डाउनलोड कर लेना है न्यू इंडियन एरा ऐप, एंड देन उसके बाद अंदर जाओगे स्टोर सेक्शन वगैरह में, तो ये आपको प्राइसिंग है, देखो ये प्राइसिंग है। पीसीएमबी की 3000 रुपीज में रहेगा प्राइसिंग, देन उसके बाद पीसीएम का 2500 में, पीसीबी का 2500 में। इतने में तो आप जूता चप्पल खरीद लेते हो यार, शर्ट पैंट खरीद लेते हो। इतने में पूरे साल भर ये बैच रहेगी, दिसंबर तक। 1 जून से हमने पढ़ाना शुरू भी कर दिया है। तो जो लेक्चर आपके बच गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जाओ डेमो देखो अच्छे से, फिर उसके बाद खरीदो। अच्छा नहीं लगेगा तो मत लेना। तो आप सिंगल सब्जेक्ट लोगे तो ये है। अब देखो खरीदना कैसे है, तो सबसे पहले न्यू इंडियन एरा ऐप में जाओ। ये हमारा ऐप है, आईपैड, आईफोन या फिर आप एंड्रॉइड में कहीं भी डाउनलोड करो, न्यू इंडियन एरा डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप चाहो तो लैपटॉप कंप्यूटर में भी देख सकते हो। तो ये वेबसाइट में जाने का और ये डालने का और अपना मोबाइल नंबर डालने का जिसमें से आपने बैच ली है, तो लैपटॉप फोन में भी देख सकते हो। अब आप जैसे डाउनलोड करोगे ऐसा आपको दिखेगा। स्टोर सेक्शन में आओगे, ऐसा स्टोर सेक्शन में आओगे, नीचे 4 सेक्शन में से स्टोर सेक्शन में आओगे और ये आपकी बैच सिलेक्ट करोगे। बैच सिलेक्ट करना तो कंटेंट और ओवरव्यू। कंटेंट में यहाँ पे कंटेंट में जाओगे ना तो आप डेमो देख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर का। फिर ओवरव्यू में आओगे तो ओवरव्यू में यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको पे ऑनलाइन और क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। आप ना ऑनलाइन के थ्रू मत जाओ, क्यूआर कोड के थ्रू जाओ। तो क्यूआर कोड में क्लिक करोगे और ये सब अपने फोन में करना जिसको पढ़ाई करनी है, अपने बच्चे के फोन में। तो क्यूआर कोड में क्लिक कर देना। जैसे ही क्यूआर कोड में क्लिक करोगे तो आपको ऐसा क्यूआर कोड दिखाई देगा, एंड अपने मम्मी पापा के मोबाइल फोन से, फोन पे या गूगल पे में से स्कैनर को ऐसे स्कैन कर लेना और पेमेंट कर देना। 1 मिनट के अंदर आपको बैच मिल जाएगी और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पूरा क्लास 12th की पढ़ाई आपकी डन डन, मस्त अच्छे से आप क्लास 12th की पढ़ाई कर पाओगे। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? तो इस तरीके से आप अपने क्लास 12th की पूरी पढ़ाई बड़ी अच्छे से कर सकते हो। एंड आपकी बोर्ड की पढ़ाई जब होगी तो यूट्यूब के अंदर एमएसटीसीटी हम फ्री में लेकर के आ रहे हैं। 14 तारीख को जुलाई में संडे के दिन हमारी लॉन्चिंग है, ध्यान रखना अच्छे से। तो आप लोगों को पूरा का पूरा क्लास 12th का पढ़ाई फोकस बैच 3.0 में ऐप के अंदर होगी, न्यू इंडियन एरा के, और एमएसटीसीटी के यूट्यूब के अंदर हम लोग करवा रहे हैं। 14 जुलाई को संडे के दिन लॉन्चिंग है हमारे सीटी बैच की, एंड धमाकेदार तरीके से हम इस बैच को शुरू करने वाले हैं। इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट सीटी की बैच आपको क्लास 12th की देंगे। मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं। तो चलो फिर मिलते हैं अब सीधा किसी और वीडियो पे, जो भी आप बताओगे कमेंट में। तो कैसा लगा आज का टाइम टेबल, कैसा लगा आज का वीडियो, एंड फोकस बैच में कितने बच्चे इनरोल्ड हो, जरा एक बार रेड हार्ट के साथ कमेंट कर दो, मुझे समझ में आ जाएगा। एंड लाइक करना इस वीडियो को और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज की वीडियो में क्या ही मजा आया, और अपने दोस्तों में शेयर करके दिखा दो एकदम मस्त। एंड स्टेटस लगाना मत भूलना, व्हाट्सएप में, ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो की लिंक को भेजो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर।